हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर की क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 50 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये क्वेश्चन करना है। असेंडिंग मीन्स होता है छोटे से बड़ा। रेशनल नंबर खाली इतने नंबर को करना होता, जैसे -8, -5, -2, -7, इसको आप इजीली कर लेते। जब ये रेशनल नंबर में है तो इसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। इसको करेंगे कैसे आएगा असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे छोटा क्या है इसमें? -2 या -8, तो सबसे छोटा होगा हमारा -8। माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो -8 है, फिर -7, -5 एंड -2। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पर हमारे पास यह रेशनल नंबर में है। -8/3, -5/3, -2/3, -7/3। इस केस में क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर देखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है? 3, 3, 3 है सब में, तो सेम है। तो बस सिर्फ न्यूमरेटर में ही कंपैरिजन करना है। न्यूमरेटर में कंपैरिजन कैसे करेंगे कि अब हमें मालूम है -8, -5, -2 और -7 में जो सबसे छोटा नंबर है वो -8 है। फिर उसके बाद -7, फिर -5 एंड -2 सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से ये सॉल्व किया हुआ है। फिर इसने इसको लिख दिया यहाँ पर कंपैरिजन करने के बाद न्यूमरेटर को, फिर उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में 3 लगा दिया है। तो द गिवन रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? -8/3, -7/3, -5/3 और -2/3। ये इस केस में क्या था कि ये डिनोमिनेटर सेम था तो इजीली ये सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2, -1/4 एंड -3/8, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर है। जब डिफरेंट नंबर होंगे तब आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम निकाल कर सबका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर देन न्यूमरेटर को कंपैरिजन करेंगे। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 8, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका भी यहाँ बता देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर रख कर लेते हैं रफ वर्क जैसा। 2, 4 एंड 8। 2 के टेबल में 2 1 नंबर पर, 2 के टेबल में 4 2 नंबर पर, 2 के टेबल में 8 4 नंबर पर, फिर 2 से अगेन 2 से किया 1, 2 के टेबल में 2 1 नंबर पर, 2 के टेबल में 4 2 नंबर पर, अगेन 2 1 1 एंड 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसका एलसीएम हो गया। ये हमने इस साइड में ये थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया। क्लियर? 8 हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर 1/2 में 8 बनाना है, तो 1/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए? डिनोमिनेटर में 8 बनाना है, तो यहाँ 4 किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 4 से करेंगे, तो -4/8 हो गया। नेक्स्ट है -1/4। नेक्स्ट जो रेशनल नंबर है वो -1/4, इसमें भी हमें 8 बनाना है, तो -1/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 आए, 4 2 जा 8, इसको भी हम 2 से करेंगे, तो -1 को 2 से किया -2, 4 2 जा 8। तो हमारे पास जो नंबर आ गया अभी -4/8 और -2/8, और यहाँ पर ऑलरेडी 3/8 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है, जो थर्ड रेशनल नंबर है उसमें ऑलरेडी 8 है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो अब न्यूमरेटर में ही कंपैरिजन करना है। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर क्या है? -4। -4 हमारा सबसे छोटा, उसके बाद -3, उसके बाद -2, ये कॉमन ही लगाना है, लेस देन का साइन लगा देना है। ठीक, अब इसको हम वापस इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो -4/8, -3/8 और -2/8 रेशनल फॉर्म में लिख दिया। -4/8 मीन्स क्या हुआ? 4/8 मीन्स -1/2,
और -3/8 तो -3/8 है ही, -2/8 को लिखेंगे -1/4। द गिवन रेशनल नंबर numbers in ascending order are -4/8 means -1/2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा -3/8 और -2/8 मीन्स -1/4। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 4। 0 एंड 4 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे ये बताना है। तो 0 और 4 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे। 0 के बाद क्या आएगा 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने इंटीजर आए 3 नंबर 1, 2, 3। कितने इंटीजर आ गए 3। तो यहाँ पर आंसर में क्या है ए ऑप्शन जो है वो राइट है। ए ऑप्शन इज राइट 3। ठीक, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इज 3। ठीक। लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं -3/2 एंड 1/3 के बीच में। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इंटीजर में तो इजीली फाइंड आउट कर लिया, पर इस वाले केस में कैसे फाइंड आउट करोगे। रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं आपको। इस केस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 2 और 3 का तो आ गया 6, 2 3 6। अब डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, -3/2 में 6 बनाना है, तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमिनेटर में भी 3 से, तो -9 हो गया। 3 3 9, 2 3 6। -1/3 जो रेशनल नंबर इसमें भी 6 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको 2 से इंटू किया, न्यूमिनेटर में भी 2 से, तो -2/6। अब यहाँ पर सेम हो गया डिनोमिनेटर। -9 और -2 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आते हैं वो हम लिख लेंगे। -9/6, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6 और -2/6। क्लियर। कितने चाहिए थे हमें 5, 1 2 3 4 5, एक 6। आप चाहो तो 5 कोई भी दे सकते हो इनमें से। ठीक है, ये 5 रेशनल नंबर इसने दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट में जो है वो है हमारे पास -1/5 एंड 3/7। यहाँ पर भी डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर देन कंपेयर करेंगे। ठीक। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। 5 7 जा 35, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/5 में आपको 35 बनाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी। 35 आए 7 से, 5 7 जा 35, तो 1 को भी 7 से कर देंगे। तो 1 को -1 को 7 से किया -7, और 5 7 जा 35। 3/7 जो रेशनल नंबर है यहाँ पर भी 35 बनाना है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेगी। 35 आए 7 5 जाए, 7 का टेबल रीड कर लेंगे, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 जा 15, 5 7 जा 35। जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमें न्यूमिनेटर में भी करना है, याद रहे। अब -7 और 15 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो बता सकते हैं। यहाँ पर हम पार्टीशन कर लेते हैं, इस साइड हम आंसर दे देंगे इसका। ठीक। -7/35, -6/35, -5/35, -4/35, -3/35, -2/35। कोई भी ले सकते हो आप, क्योंकि आपको 15 तक लिखना है। 15 तक कोई भी आप नंबर लेकर लिख सकते हो, ज़रूर नहीं है कि सारे नंबर ही लिखे जाएं। तो हमने कितने ले लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, तो इतने भी लिख सकते हो। आगे लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, -1/35, फिर 0/35, है ना। 0 नहीं लिखोगे चलेगा,
फिर 1/35, 2/35, 3 पॉजिटिव में आ जाएगा, 3/35, 4/35 अप टू 15/35। तो हमें 5 रेशनल नंबर ही चाहिए थे, हम कोई भी 5 लिख सकते हैं यहाँ पर। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/5 एंड 3/7 आर। कौन कौन से आए हैं? -6/35, -5/35, -4/35, -3/35, -2/35 और -1/35। हो गए? ये 6 लिख दिया मैंने, 5 लिखना है, कोई लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है डैश रेशनल नंबर लाइज बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करेंगे? -3 और 3 के बीच में रेशनल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर इंटीजर पूछा गया होता तो हम बता देते कि -3 से -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे। पर यहाँ पर रेशनल नंबर पूछा गया, तो रेशनल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा इसका इनफाइनाइट, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 3/5 इज ए रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2/5 एंड 4/5। यस, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो 3/5 लाई करता है। यस, देयर आर ओनली 4 रेशनल नंबर्स नंबर्स दैट लाइज बिटवीन। यहाँ पर 4 रेशनल नंबर होंगे, ये पूछा गया कि ओनली 4 होंगे? नहीं, ओनली 4 थोड़ी ना हो सकते हैं, रेशनल नंबर में तो बहुत सारे आ जाएंगे। यहाँ पे 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 है ना, या तो वैसे तो हो गए, पर उसके बाद भी आ जाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? रॉन्ग। यहाँ लिखा देयर आर ओनली 4 रेशनल नंबर्स, क्या 4 ही रेशनल नंबर होंगे? नहीं, रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, किसी के बीच में पूछेंगे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। देयर आर इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर बिटवीन लाइज 2 रेशनल नंबर। हाँ, बहुत सारे होते हैं ना, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट या इन्फिनिटली रेशनल नंबर होते हैं। यस, ये डेफिनेशन सही है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। यस, इसीलिए स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 55 था ना, रॉन्ग इसीलिए हुआ क्योंकि उसने ओनली 4 बोला है, जबकि 4 नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। राइट 5 मोर रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। कितने? 5 और 5 रेशनल नंबर देने हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना इसने, -2/7, -4/14, -6/27। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे 2 का टेबल है और नीचे में 7 का टेबल है, तो हम आगे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? -8/7 का टेबल नीचे 28, -10/35, -12/42, -14/49, -16/56। इस तरीके से देखो इसने कैसे किया, -2/7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4/14 को किससे किया, ये जो आंसर आया है इसको किसने ब्रेक कर लिया, इसने -2 पैटर्न देखने के लिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, पर ये हमें टेबल लर्न था इसलिए मैंने इजीली बता दिया इसको तुम्हें। तो यहाँ 2 से किया, या 3 से किया, फिर 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं ना, सेम वैसे ही है। 7 से किया, 8 से किया, तो इस तरीके से इसने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में -4/3, 4 -3, 8/-6 और 12/-9। अब आपको 5 मोर रेशनल नंबर बताने इस क्वेश्चन में भी।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। चलो देख करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। -4/3 है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो -4/3 को, क्योंकि हमें माइनस नीचे लाना है, तो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, -1 से ऊपर कर दिया, ठीक। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और 3 को -1 से किया -3 आ गया। तो ये वाला आ गया आपके पास 4/-3। फिर नेक्स्ट -4/3 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब, ना। नेक्स्ट में हम 2 से करेंगे, 2 से किया, यहाँ पर भी हमने 2 से किया, सॉरी -2 से करेंगे ना, -2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 और माइनस का 6, ये माइनस लिखना है, याद रखें। इसमें माइनस दोनों में माइनस आएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। तो 8/-6 आ गया, क्योंकि माइनस का साइन नीचे है ना, इसलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4/3, -4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ऐसे ही करते थे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे। पर अब इसमें माइनस से करना है, क्योंकि माइनस का साइन नीचे है, देख डिनोमिनेटर में है। माइनस माइनस प्लस, और 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9, और माइनस का साइन, क्योंकि एक ही साइन है, तो ये 12/9 आ गई। इतना तो ये क्वेश्चन में था, ठीक है। अब इसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें -4/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -4 से। -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और 3 4 जा 12, और ये माइनस का नेक्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा होगा 16/-12। फिर 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -5 से। 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट यहाँ आना था, मल्टीप्लाई -5, ठीक चलेगा। माइनस माइनस प्लस, और 4 5 जा 20, और 3 5 जा 15, और माइनस का साइन, क्योंकि यह माइनस है ना। फिर -4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। 6 4 जा या 4 6 जा 24, माइनस माइनस प्लस, दो माइनस का साइन हो तो प्लस हो जाते हैं, और एक साइन हो तो माइनस का ही रहेगा। 3 6 जा 18। नेक्स्ट है, अब हमने 5 से कर लिया, अभी तक कितने मिले, 1 2 3 ही मिले, हमें 5 देने, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब नेक्स्ट हमारा, हम 6 से कर लिए, अब 7 से करेंगे। 4/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से, -7। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 7 जा 28, और 3 7 जा 21 माइनस का। फिर -4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 32, और 3 8 जा 24 माइनस का। अब हमारे पास 5 रेशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5। अब आंसर में लिख देंगे हम, हेंस 16/-12, 20/-15, 24/-18, और 28/-21, एंड 32/-24। जो आंसर है ना, ये आया था 16/-12, 20/-15, 24/-18, 28/-21, 32/-24 are the rational numbers in the given pattern। जो पैटर्न गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये 5 रेशनल नंबर हमने लिख दिए पैटर्न, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।